नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 12 पे है। चैप्टर हमारा 4 है। तो पिछले क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एक्सरसाइज थे, हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्या है, पहले वो हम जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा चैप्टर 4 जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड है। यानी कि डिटर्मिनेंट्स क्या होती है, क्यों हम यूज़ करते हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, ये सब हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट्स होती क्या है। तो देखो, डिटर्मिनेंट्स में हम क्या मतलब डिटर्मिनेंट्स हमारी क्या होती है, हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि हम पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स हमारा कुछ नहीं होता है, एक तरह से मैट्रिक्स को ही सॉल्व करने का एक तरीका है। यानी कि मैट्रिक्स की ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ। ठीक है, वो जो हमारा मैट्रिक्स यानी कि अब हम उसको क्या कह देते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, बस उसमें क्या होता है, हमारा चिन्ह का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उस न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या होती है, अपनी कोई एक सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, और वो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं किसी न्यूमेरिकल सिस्टम में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। समझ में आ गया हम डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो उसका अगर हम सॉल्यूशन बाय डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बेसिकली हम डिटर्मिनेंट्स की सहायता से ही निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट्स, देखो डिटर्मिनेंट्स का सिंबल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वो देखो, तो डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। ठीक है, वो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब देखो एक बात तो ये होगी, ये हमारे क्या होती है, सिंबल होती है किसकी, डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, अब इसकी कुछ ना क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट जो है, ये सारे क्या होते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा स्क्वायर फॉर्म में होता है। यानी कि इसका रो और कॉलम दोनों ही क्या होते हैं, हमारा इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में यानी कि 1 के ऑर्डर होगा या फिर 2 क्रॉस 2 का होगा, है ना, 3/3 का ऑर्डर होगा, 4/4 का, इस तरह से ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, रो और यानी कि स्क्वायर ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर रो और यानी कि कॉलम सेम नहीं हो तो हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। इसलिए डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में ये हमारा फ़र्क होता है, सिंबल ये होता है और ऑर्डर हमारा दोनों का क्या होता है, हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देखो अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स फाइंड कैसे करते हैं। अगर देखो सपोज हमारे पास क्या है, फर्स्ट ही पार्ट में बताते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट्स है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है 2 यानी कि डिटर्मिनेंट 2, तो इसको हम 2 ही लिखते हैं। ठीक है, आप इसको मॉड मत समझना, मॉडुलस वगैरह। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे -3 यानी कि हमारा क्या डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, -3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा -3 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा ये ना कि मॉडुलस है, ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट पे जो भी एक यानी कि एक ऑर्डर का है, ठीक है, रो भी इसका एक और कॉलम भी इसका एक है। ठीक है, यानी कि हम इसके जो वैल्यू फाइंड करते हैं, जो सेम मतलब कि जो अंदर एलिमेंट होते हैं वही हमारा उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सेकंड ऑर्डर का लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर में हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड ऑर्डर का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले देख लो कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ए हमारे का क्या है, कोई देखो
मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। ऑर्डर 2 का है ये, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस कर दो, यानी कि A11 यानी कि मल्टीप्लाई A22 माइनस A12, ठीक है, मल्टीप्लाई A21, ठीक है। ये हमारा होता है, यानी कि ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला ही होता है 2/2, यानी कि 2/2 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको एक तरह से फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। 3/3 का आ गया तो आप कैसे करोगे, रो वाइज। ये हम किसके वाइज कर रहे हैं, रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका यानी कि हमारा आ जाए, ठीक है, 3/3 का तो रो वाइज कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉलम वाइज कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ माइनस क्यों आया वो हम देखते हैं, है ना। तो देखो आप देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या, यानी कि डिटर्मिनेंट्स क्या थी हमारे पास क्या थी, A11, A12, A21, ठीक है, और A22 थी, ठीक है, ये थी। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो या फिर ए, इस तरह से भी आप डिटर्मिनेंट को लगा सकते हो, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको रो वाइज क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वाइज, ठीक है, लिख दो चाहे तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वाइज, ठीक है। देखो अब हमारा क्या होता है यहाँ पे हमेशा -1, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि हम रो वाइज ले रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं तो 1 + 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 + 1, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि A11 × A22, ठीक है, ये हमारे हो जाएगी। यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11 है, ठीक है, रो भी 1 है और कॉलम भी इसका 1 है, तो हमेशा -1 की पावर जितनी इसकी पोजीशन होती है वो हम ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ही होता है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट तो ले लिया, ठीक है। तो -1 की फिर से -1 की पावर आई है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या पोजीशन देखो 1 + 2 हो जाएगी, ठीक है, 1 2 पोजीशन है तो यानी कि 1 + 2, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, A12 × A21, ठीक है, A12 × A21, ठीक है। देखो -1 की पावर क्या आ गई, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 ही तो होता है, ठीक है। तो यानी कि आप ये लिख सकते हो उसको A11 × A22, ठीक है। देखो -1 ये पावर क्या 1 + 2 यानी कि पावर क्या आ गया ऑड, और एलिमेंट्स क्या है यानी कि -1 में नंबर है, ठीक है। तो ये साइन किसकी होगी, -1 ही तो आएगी हमारी, तो -1 यानी कि यहाँ प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है, और A12 × A21, ठीक है, डेट्स वाई, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे माइनस डायरेक्टली हमने लिख दिया था, ठीक है। तो अगर आप 2/2 मैट्रिक्स को आप रो वाइज यानी कि फर्स्ट रो के वाइज आप एक्सपेंड कर रहे हो तो ये हमारा इस तरह के फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर के, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लो आप थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। जैसे हमारे पास ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, पोजीशन क्या होगी A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और A33, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। देखो फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लेंगे हम, देखो 3/3 के लिए मैट्रिक्स का कुछ ऐसा रूल होता है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट के जो भी पोजीशन होंगे यानी कि इसके नीचे वाले एलिमेंट और इसके सामने वाले एलिमेंट दोनों को आप क्या कर दो,
हाइड कर दो, ठीक है, दोनों को आप क्या कर दो, हाइड कर दो, यानी कि छिपा लो आप। तो बच क्या गया आपका, ये सारे एलिमेंट बच गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, A11 लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया मैंने, A11 लिया, ठीक है। A11 जब मैंने लिया, ठीक है, और ये -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1, तो इसको मुझे वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्या ये हमारा 1 ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अंदर कौन से एलिमेंट बच गए, यानी कि ये वाली रो और ये वाली कॉलम और ये वाली रो हमारी क्या हमने हाइड कर दी, ठीक है, क्योंकि इसके पोजीशन क्या है, इसके नीचे वाले और इसके सामने वाले एलिमेंट को क्या होता है हमारा, उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, वो हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारा ये वाली, ठीक है, तो इसको आप लिख लो A22, ठीक है, A23 यानी कि A32 और A33, ठीक है, ये बचा। अब हम क्या लेंगे, सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे, हम पिक करेंगे, ठीक है। देखो जब हम सेकंड एलिमेंट की पोजीशन क्या है हमारी, A12, ठीक है, यानी कि -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 2, ठीक है। और देखो जब हम क्या लेंगे, A12 लेंगे तो हमें ये वाली यानी कि कॉलम और ये वाली रो क्या होगा, हमें हाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट हमारा बच गया, ठीक है। तो आप इसको लिख दो यहाँ पे बस, यानी कि जो हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, A21 A23, ठीक है, और A31 और A33, ठीक है। अब हम पिक करेंगे क्या, थर्ड वाले को, ठीक है, यानी कि थर्ड एलिमेंट को आप रो में जो थर्ड एलिमेंट है उसको पिक करो, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड वाले एलिमेंट में क्या, फिर से -1 की पावर क्या हो जाएगी, थर्ड वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या है हमारा, 1 और 3 है, यानी कि 1 + 3, ठीक है। थर्ड वाली एलिमेंट आप लो, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब देखो जब हम थर्ड वाली एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को क्या करना होगा, हाइड करनी होगी। तो हमारे बचा क्या, ये वाली सिर्फ हमारी बच गई यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, यानी कि A21 A22 और A31 और A32 बच गए। तो आप इसको लिख लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, यानी कि A21 A22 A31 यानी कि A32, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमारा फर्स्ट वाले में क्या बच गया था, A11, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 यानी कि -1 की पावर स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको खोलेंगे कैसे हम, आपको पता है ना, 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को हम खोलते कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते और इसको इससे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। A22 × A33 माइनस A23 × A32, ठीक है, इस तरह से आप माइनस कर दो। तो A11 क्या हो जाएगा, A22 × A33 माइनस, ठीक है, A23 × A32, ठीक है। अब ये हमारी क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे -1 की पावर, देखो यहाँ पे सॉरी, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि ये क्या होगा 3, यानी कि -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है, यानी -1 मत लिखो, यानी कि माइनस लिख दो, ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो A12, ठीक है। अब देखो इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, ठीक है, यानी कि A21 A33 माइनस A23 × A31, ठीक है। अब देखो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3 यानी कि 4, -1 की पावर 4 यानी कि इवन नंबर आ रही है, तो हमारी क्या होगी, +1 ही होगी, यानी कि A13 ही होगी, ठीक है। अब देखो इसको भी खोलो, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, ठीक है। तो A21 A32 माइनस A22 × A31, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमने रो वाइज किया, ठीक है। आप सेकंड रो वाइज भी कर सकते हो, थर्ड रो के मतलब थर्ड रो में भी कर सकते हो आप, ठीक है, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। बस वहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस के चिन्ह क्या हो जाएंगे, वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होंगे, इसके बीच आएंगे, ठीक है। और हमारा जो भी तरीका है वो सेम रहेंगे, अप्रोच यानी कि हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, थर्ड बाय थर्ड डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, देखो जैसे मैं एग्जाम्पल लिया 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। लेट कर लेती हूँ मैं, ये हमारा क्या ए के इक्वल है, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैं कैसे निकालूंगी, मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है।
एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रोज, लिख दो आप यहाँ पे फर्स्ट रोज, ठीक है। फर्स्ट रो के हम क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो तो पहला एलिमेंट पिक करो, कितना है 1, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या होती है हमने देखा, तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी, यानी कि पॉजिटिव में ही होती है, ठीक है। देखो ये वाली हम क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, तो बची क्या ये वाली एलिमेंट, यानी कि 3 0 1 0 हमारे पास बची, ठीक है। यहाँ क्या होता है माइनस, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है हमारी a, यानी कि a 1 2 है, यानी कि पोजीशन क्या होगी, पावर क्या होगी -3, सॉरी 3 की होगी, यानी कि ऑड नंबर, तो ये हमारी क्या होगी -1 होगी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सेकंड आप एलिमेंट पिक करो, ठीक है। जब सेकंड एलिमेंट पिक करो तो ये वाली कॉलम और ये वाली रोज क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा -1 0 4 0, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को पिक करो आप, ठीक है, प्लस होता है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट को जब आप पिक करोगे तो हमारा ये वाली यानी कि थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, तो जो हमारी बचेगी यहाँ पे एलिमेंट -1 3 4 1 बचेगी, ठीक है। अब हमें पता है सेकंड, यानी कि सेकंड ऑर्डर के हम डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देते हैं, ठीक है। तो आप करो इसको सॉल्व। देखो तो जो हमारी सॉल्व करके आएगी क्या आएगी, 1 × 3 × 0 -0 × 1, ठीक है। सिमिलरली -2 यानी कि -1 × 0 और -0 × 4, ठीक है, +4 × -1 × 1 -3 × 4, ठीक है। इस तरह से हमारे इसको और सॉल्व कर लेते, 0 × समथिंग यानी कि 0 और 0 × समथिंग यानी कि 0, ये पूरा टर्म हमारा 0 बन गया, ये पूरा टर्म भी हमारा 0 बन गया, तो बचा क्या हमारा 4 × में -1 × 1 यानी कि -1 और 4 3 जा 12 यानी कि माइनस का 12, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 4 × माइनस का 13 यानी कि 13 4 जा 52 और साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ का, यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स जो भी हमने लिया था, ठीक है, 3/3 के डिटर्मिनेंट्स के हमारे क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि हमारे आंसर आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि सॉरी 2/2 डिटर्मिनेंट्स या 3/3, ठीक है, इस तरह के हम क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के कुछ और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।